Hello and welcome back to the channel, The English Castle. Today, I am before you with another video. This is also a simple sharing, but I feel that this is a need of today's time. So that is why I have come up with this new topic, workplace survival skills. Yes, you heard it right. We all need it. We all need to polish ourselves so that we are aware of what are the things going on in the market. Yes, this video is going to be in Hindi as well as in English so that my Hindi viewers can equally enjoy this video. तो आज का ये वीडियो वर्क प्लेस सर्वाइवल स्किल्स के बारे में है। मैं आपकी होस्ट जसलीन आपके लिए ये एक नया वीडियो लाई हूँ और ये मेरी सिंपल शेयरिंग है जो इतने साल में मैंने एक्सपीरियंस की। Yes, I have 12 years of experience in teaching as an English teacher and I'm also trained as an English trainer. So now let's start with the video. Well, nowadays we live in such a fast-paced world where we are just struggling with our work and personal life balance. Yes, we all go through that. Some of the ladies are so tied up, I must say, and I must hats off to them कि वो घर, बच्चे, प्रोफेशनल लाइफ इतनी स्मूथली हैंडल कर लेते हैं कि लगता है कि माय गॉड दिस लेडी इज अ सुपर वुमन और लाइक रियली वंडरफुल हाउ शी डज इट what's that it's going on and how come she's happy also. Yes, there are people, but some of them are also there who find it difficult to manage themselves, manage their house, manage the work, because there are so many things going inside which we are unable to express. हाँ, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लगता है कि हम समझ नहीं पाते जब अपने आप को, तब हमें इस तरीके की दिक्कत लगती है। या कई बार कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमने अपने घर के कंफर्ट जोन में कभी फेस नहीं किए और जब हम अपनी वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट. दिस थिंग्स आर वेरी रॉ एंड थिंग्स आर रियली न्यू एंड यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू पिक अप द थिंग्स. So this video will help you to keep yourself upskilled and competitive in the market. Well, I'm speaking all through my experience, so don't feel that I've Googled it or and all that. But yes, whatever has come to my mind, I have tried to present it before you. So pardon me if you do not agree with any of the points. अगर आपको लगे कि ये point valid नहीं है या ये point बहुत अच्छा नहीं है या गलत है, इट्स ओके, ये मेरी शेयरिंग है. अगर आपको कुछ अलग भी लगता है, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट एंड वी टोटली हैव द राइट्स टू डिसएग्री विद ईच अदर. सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज वीडियो. Be competent. If you are a new person who has just joined an organization, or you are an experienced person who has been working in the same place for years and you know ins and out, then there are two different things for both of you. A person जिसने अभी अभी नया ज्वाइन किया है या उसने अभी अपना करियर की शुरुआत की है, ऑब्जर्व द न्यू वर्क प्लेस, बी ओपन टू द आइडियाज एंड द फीडबैक. थर्ड, आप अपने कलीग्स को जो आपके सीनियर्स हैं उनको जरूर से रिस्पेक्ट करिए बिकॉज आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. बी ओपन टू द चेंजेस, बी ओपन टू द थिंग्स गिवन टू यू. सपोज आपका किसी ने ऑब्जर्वेशन लिया या आपको किसी ने करेक्ट किया, डोंट फील बैड, डोंट फील ऑफेंडेड. इससे क्या होगा, आप अपने आप पे वर्क कर सकते हो क्योंकि जब भी हम कोई न्यू चीज स्टार्ट करते हैं हम अपने एक आइडियोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं या जो चीजें हमने सीखी या अपने टाइम पे ऑब्जर्व की हम उनके साथ चलते हैं. बट बिलीव मी माय डियर व्यूअर्स, अगर आप न्यू हो कोई वर्क प्लेस में, ऑब्जर्व करो, अपने सीनियर्स का फीडबैक लो, अपने सुपरवाइजर का या इमीडिएट बॉस का फीडबैक लो कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या आप और क्या कर सकते हो. बीइंग कॉम्पिटेंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है उतने स्किल्स तो आपको डेवलप करने ही चाहिए. जैसे बीइंग कंप्यूटर लिटरेट, तो अगर आप नहीं हो या आपको बेसिक्स भी अच्छे से नहीं आता, पॉलिश दैट. आजकल बहुत सारे
कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेक्ट करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग आपके जॉब की एक रिक्वायरमेंट है, तो अपने आप को उसमें लर्न करिए। अगर आप नहीं बनाते हो, आपको नहीं आइडिया है, लर्न इट। डोंट से नो नो, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आएगा, मैंने तो कभी किया ही नहीं, एंड ऑलवेज सेइंग नो टू द थिंग्स, इट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो। सो बी कॉम्पिटेंट, सो दिस इज द वे यू विल लर्न। बिकॉज आपको नहीं आता इसलिए आप नहीं कर रहे वुड बी अ रॉन्ग सिग्नल टू योर सीनियर्स, एंड इट विल बी बैड फॉर योर ग्रोथ एंड टेम्परामेंट ऑल्सो। अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो हम ग्रो कैसे करेंगे? अगर हम सीखना नहीं चाहेंगे तो हम अडेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको काम नहीं आता तो सीखने के लिए रेडी रहिए। और जो स्किल्स आपके वर्क से रिलेटेड है, अगर आपको वो नहीं आते तो उन्हें डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है और हम कर भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ट्राई करिए कि आप उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कोई कोई जॉब्स में हमें बहुत पेशेंट रहना होता है, हमें बहुत जोवियल रहना होता है, हमें लाइवली रहना होता है, हमें गुस्सा कम करना होता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ टीचिंग जॉब का, तो हो सकता है हम ऐसे ना हो, हमें गुस्सा जल्दी आता हो, हम झिड़क देते हो, बट इवेंचुअली आप बहुत सारे स्किल्स अडेप्ट करते हो ताकि आप इस तरीके का बिहेवियर ना करें या आपकी परफॉर्मेंस पे खराब असर ना आए। तो ये बहुत सारे स्किल्स हम डेवलप करते हैं, और ये सब ग्रूमिंग स्किल्स हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन से मैटर नहीं करता। हो सकता है बहुत हाईली क्वालिफाइड हो पर बहुत इम्पेशेंट हो, या आप एक बहुत ही पेशेंट और कंपैशनेट पर्सन होंगे बट आप उतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है। तो देर इज नो डिफरेंस, मतलब सॉरी, देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप कौन सी जगह पे किस स्किल के लिए इम्पोर्टेंट हो। सो योर पर्सनैलिटी मैटर्स। ओके, अगर आप ओल्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आप अपने आप को उस आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कॉम्पिटेंट रखने के लिए अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए। शार्पन योर एक्स, दिस इज व्हाट नाउअडेज वी हर्ड हियर, शार्पन योर एक्स। हाउ कैन आई डू दिस? आई कैन follow up with some skills, then I can upgrade myself related, like I can do some course, I can read something about it on the internet, on the YouTube, learn different strategies to cope up with, कि हम कैसे इस चीज को और अच्छे से कर पाए। मैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे चेंज कर सकती हूँ। जैसे डॉक्टर्स हैं, ये अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं सर्जरीज में, कौन से न्यू ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है। लॉयर्स हैं, न्यू केसेस के साथ ये अपडेट करते हैं कि उस केस में क्या चल रहा है, आजकल क्या वर्डिक्स चल रही है, क्या न्यू अमेंडमेंट्स आए। सो नो प्रोफेशन इज अनटच्ड, कि जहाँ पे हम बोले कि हमने एक बार पढ़ लिया और अब हमें आगे पॉलिशिंग और शार्पनिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है। 3 साल पहले जब हमने कोविड हिट किया था तो हमने डिजिटल ऑनलाइन टीचिंग की थी। किसी को भी ऑनलाइन टीचिंग का आइडिया नहीं था, किसी को जूम का पता नहीं था। सब टीचर्स ने स्ट्रगल किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे करके सब कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो गए ऑनलाइन टीचिंग में। यस, so that was also upgrading yourself. So this is the way of learning and keeping yourself up to the date. So these are the two things which I mentioned. And yes, those who are senior people who are senior in an organization, or they have been in the organization for many years, I would tell them that create leaders. This is what I feel very important. इससे क्या होता है कि हम ऑब्सोलेट नहीं होंगे। हमारी जो स्किल है वो तो हर साल बेटर होती जाएगी। हमारी जो डिलीवरी है, हमारी जो डीलिंग है, वो हम बेटर होते जाएंगे विद एज। आप क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में आप फाइन होते जाते हो, आपकी जो टेक्निक्स है, स्ट्रैटेजीज है, वो फाइन हो जाती है एकदम। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से आप डिलीवर कर पा रहे हो। पर आप लीडर्स भी क्रिएट करिए, जो आपके अंदर न्यू रिक्रूट्स आए, जो आपके अंदर न्यू ट्रेनीज आए, आप उनको भी ट्रेन करिए, सो दैट दे ऑल्सो कैरी ऑन द लेगेसी, they also carry on the ideologies of the institution, or if you are the owner, they are learning great under your ownership, then इससे क्या है, you are going to gain respect,
you are going to gain lot of love from them because you have taught them some skills for life, and you can be their professional mentor. Yes, इससे आपकी जॉब को, आपकी प्लेस को कोई थ्रेट नहीं होगा। पर आप जब लीडर्स क्रिएट करते हैं, आप अपनी वर्क लाइफ में बहुत अच्छे से लोगों को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। और आप ये भी याद कर सकते हैं कि शायद आप बोलेंगे मुझे तो किसी ने हेल्प नहीं की, मैं तो अपने से कर रही हूँ, मुझे तो कोई बताता नहीं था, मेरे तो कोई हैंड होल्डिंग नहीं होती थी। हाँ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, पर जरूरी तो नहीं कि हम वही चीजें रिपीट करें जो गलत हमारे साथ हुआ। तो इस चीज से आप बच सकते हैं। लेट्स क्रिएट लीडर्स। किसी को दे देने से हमारे पास कुछ कम नहीं हो जाएगा, और हर कोई अपने तरीके से ग्रो करेगा, उस स्किल को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। आपका कोई भी डुप्लीकेट या कॉपी नहीं बन सकता। सो बी रेस्ट assured, whatever you are, you will be. But when you create leaders, you are going to automatically make your life also happy. वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जो ट्वेंटीज में हैं, मैं उनसे बहुत अच्छे से सुनती हूँ, देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस इन माय जॉब, और इट गिव्स मी अ वीकेंड ऑफ एंड विच एक्चुअली हेल्प्स मी टू रीजनरेट एंड रिलैक्स। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आपको काम भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, और आपका काम आपको टाइम भी दे रहा है अनवाइंड करने के लिए। तो जो आपका वर्क है, वो ये नहीं कि आप हर टाइम वर्क मोड में ऑन रहो। आपका वर्क मोड ऑन होना चाहिए वर्क प्लेस तक। जब आप घर आ जाए, या जब आप अपने अपने पर्सनल स्पेस में है, तब वो आपका अपना वो स्पेस हो। सो मेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ। वर्क लाइफ बैलेंस में आप अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करिए, भले आप फ्रीलांसर हो, भले आप जॉब करते हो, या एक बिजनेसमैन हो। डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर पीपल। Don't tell your colleagues, that tell your seniors that these are my working hours. Once I'm there, I won't be able to answer your calls or message after this time or during this time. This is very important to cut the to draw a line, because it will help you to disconnect एंड गेट इनटू योरसेल्फ। जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, तब आप अपनी वर्क लाइफ कॉल्स आ रहे हैं आपके ऑफिस से, आपकी कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं, या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों का समय, उनका जो था, आप उनको किसी और को दे रहे हो। जो राइट आपके बच्चों का था, या जो टाइम आपका होना चाहिए रिलैक्सेशन का, वो आपने किसी और को दे दिया। तो खाली तो आप ही हुए ना। तो आप अपने टाइमिंग्स के बारे में आप जरूर बताइए कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, या इस टाइम के बाद नहीं हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी अवेलेबल फॉर मीटिंग्स ऑल द टाइम। एट टाइम्स you should know how to say no also. You should know that your self priority is also important. Always replying to the messages late at night, 10 o'clock, 12 o'clock, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैसेज का रिप्लाई तो कर रहे हैं। नहीं, फर्क पड़ता है। डिस्कनेक्ट करने से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी क्वालिटी बेटर होती है, आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। सेल योर सर्विसेज, नॉट योर सोल। आई रेड दिस कोट समवेयर एंड आई रियली लाइक्ड इट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, बहुत हाई सैलरीज देते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे सैलरीज पे है, तो उनको लगता है कि अरे वी हैव टू बी देयर फॉर द कंपनी ऑल द टाइम। इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आप नहीं रहोगे, कल को कंपनी किसी और को हायर करेगी। आपको तो और थ्रेट लग रहा होगा ये बात सुन के कि फिर मुझे तो और ज्यादा रहने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आपको यही लग रहा होगा, पर सेल योर सर्विस। आपकी सर्विस दे रहे हैं आप, पर उस टाइम पे आपको ये बताना तो है ना, हम किस टाइम से किस टाइम तक है, या हम 24 घंटे की ड्यूटी पे नहीं है, या हम 7 डेज की ड्यूटी पे नहीं है। एंड सर्विस के देने का ये मतलब है कि आपको कुछ भी कहा जा रहा है, आपको कहीं भी कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसे समझना होगा कि नहीं, ये गलत है, या ये अच्छी बात नहीं है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर सेल्फ एस्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। हमें उठाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अपने आप अगर फैमिली में याद करें या बचपन याद करें, पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं,
बोल देंगे आपको बहुत अच्छा कर रहे हो या तुम कर सकते हो, कर लो। या हो सकता है कोई आपके लाइफ में आपका कोई मेंटोर हो या टीचर हो जो आपको सपोर्ट करते हो। पर आज जब आप अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है, कौन है जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है? कोई भी नहीं होता। जब आपको कोई बोलते कोई बात नहीं, दूसरा हो जाएगा, दूसरी जॉब हो जाएगी, या नहीं होगा तब भी मैनेज हो जाएगा, बल्कि सब आपको क्वेश्चन करते हैं, देखा यहाँ पे भी तुम्हारा यही झगड़ा हो गया, देखा यही चीजें तुम वहां भी कर रहे हो। सो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स ज्यादा है। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिट करने वाले लोग ज्यादा है। तो अपने सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपको बोलेगा अरे आप बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं। nobody would do that, so you have to draw a line that आप किसी की बात कितनी सुनोगे, कहाँ तक सुनोगे। if your boss is saying something, they should not tell you in front of your colleagues, they should not tell you in front of people who are junior to you. They should maintain the decorum of the office. The voice modulation or the tone of the thing is very important. People say अरे बॉस है वो तो चिल्लाएगा ही। ठीक है, पर चिल्लाने का हक हमने किसी को दिया नहीं है। You can't forget that thing. So you have to remember all such things. Don't sell your soul. क्योंकि अगर हमने वो बेच दी ना तो हम जी नहीं पाएंगे। हम मैकेनिकल हो जाएंगे, हम रोबोटिक हो जाएंगे, जिसमें फीलिंग्स नहीं होंगी, जिसमें एक लाइफ के लिए होप नहीं होगा। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपकी लाइफ में होप होनी बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये होगा तो जॉय भी होगा। सो डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर वर्क। अगर आपके जो हेड्स हैं हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ऐसे नहीं किया तुमने, तुम ऐसे नहीं करते हो, तुम्हें पिछली बार भी बताया था, अब तुम ये भी नहीं कर रहे, हर बार आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, हर बार आपकी परफॉर्मेंस वो गिराते चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी मतलब इतनी ज्यादा जो टोका टाकी होती है वो आपको हेल्प नहीं करेगा ग्रो करने के लिए, पर डेफिनेटली आपका वर्क डिमोटिवेट जरूर हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस उससे डिप होगी। तो उसके लिए क्या करना है? आप उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या आपको पॉलिशिंग की जरूरत है, या ये पर्सन जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ वो डिजीज्ड है। और तब आपको क्या करना है? बहुत बार क्या होता है, हम एक टॉक्सिसिटी को डील तो कर रहे हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हम वो टॉक्सिक सिचुएशन थी। हम अपने में ही फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि हाँ गलती तो मेरी ही थी, मैंने ही तो ठीक से नहीं किया था। पर अगर बहुत ज्यादा होगा तो उससे आप ही की तो परफॉर्मेंस डिप हुई, और हर बार आपके सर पे कोई बोलता ही रहेगा, तो डू यू थिंक कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? नहीं होगी। तो देन ऑल्सो यू हैव टू वॉइस आउट। यू शुड आस्क फॉर सम टाइम फ्रॉम द कंपनी कि आपको थोड़ा सा टाइम दे एडजस्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में। आप कितने भी ट्रेन्ड पर्सन या एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों नहीं है, पर जब भी आप कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करेंगे आपको टाइम लगेगा उसके नॉर्म्स नो हाउस को अंडरस्टैंड करने में। और अगर आप न्यू एम्प्लॉय हैं तब भी यही स्टेटस होगा। आप काम भी सीखोगे, आप वर्क कल्चर भी सीखोगे, और आप वहाँ की वर्क की आइडियोलॉजी समझोगे कि आपकी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की क्या आइडियोलॉजीज है। So definitely ask for some time. Tell them to give you some time to grow and understand. Follow your instinct. Follow your instinct में at times things are brought from up to down. आपकी टॉप मैनेजमेंट कुछ ऐसी चीजें आपको करने बोलते हैं जो आपके साथ कंप्लाई नहीं करती, या आपको लगता है ये अननेसेसरी है, या फिर वो आपकी आइडियो खुद की आइडियोलॉजीज के साथ मैच नहीं करती, आपको लगता है नहीं ये मैं नहीं बोल सकती, मेरे साथ ऐसे नहीं बोल, मैं नहीं कर पाऊंगी, दिस इज नॉट माई वे और दिस इज नॉट द वे आई डू थिंग्स। It's not about keeping always high about yourself, but it happens many a times कि organizations नहीं पसंद करती हैं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बोल देते हैं। पर एक चीज याद रखिए, आप ह्यूमन हो, आप यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, पर आपको पूरा राइट है अपनी बातें, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक इट यूज टू हैपन विद मी, लाइक मेनी अ टाइम्स माय सुपरवाइजर और द इमीडिएट बॉस वुड टेल मी आपको ये करना है,
then I would tell her that, ma'am, I feel that this thing will not be very good with my group of people. It will not work that way. And secondly, I myself is not into the favor of this. मैं भी इसमें बहुत ज्यादा believe नहीं करती हूँ, तो पर आपके कहने पे मैं ये कर दूंगी, but I know the result, how it is going to be. And then they tell me to motivate the people. But once I know, because I don't believe, I don't think people are like me only, they won't also believe it. So please, my dear viewers, there are people like me who will speak, but there are many people who will just take the orders and do that. पर आप अपने हिसाब से चलिए. आप अपने आपको लग रहा है कि आपके कलीग्स तो नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि वो लोग हाँ ही बोलते हैं क्योंकि उनको वही आता है. बट अगर आपका एक इंस्टिंक्ट है जो आपको गाइड कर रहा है, आप उसको ट्रस्ट करिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करिए, ताकि आप उसके साथ फॉलो. वी आर नॉट पैरेट्स हियर. God did not make parrots. God did not make slaves. The human mind has become that. So if you want to be different, start speaking and follow your instinct, and always respect, have respect for that. ये मत सोचिए मैं ही बोलता हूँ बाकी लोग नहीं बोलते. आप तब बोल रहे हैं क्योंकि आपको ठीक नहीं लग रहा. आज जिनको जब, अगर आपके कलीग्स हैं या बाकी लोग हैं, जब उनको ठीक नहीं लगेगा उनको तब बोलने दीजिए. पर अगर आप किसी और की आवाज मत बनिए, पर आप अपनी आवाज तो बनिए. वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क एटिकेट्स, how you dress up for your work, it's very important. How you carry yourself, how is your body language, what type of a makeup, haircut you do, all is part of your grooming. In all, everything adds to your personality. So your professional appearance is highly important. I'm not saying very important, it's highly important. So always go for smart wear, always go for clean and clothes which you can easily maintain. अगर आपके कपड़ा कहीं से उधड़ रहा है, हल्का सा सिलाई निकल रही है, थोड़ा सा थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं, डिस्कार्ड द क्लोथ्स, mend it at least. Don't wear faded clothes to work, don't wear worn out clothes to work. ये आपको लगेगा इतनी बेसिक चीज मैं क्यों बता रही हूँ, ये तो पता ही होगा सबको. हाँ, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, और इस प्लेटफॉर्म में छोटे बच्चे से लेके अ, ये बहुत बड़े लोग भी जुड़ सकते हैं. तो ये बेसिक चीजें उन सभी के लिए है, हर एज ग्रुप के लिए, हर एज क्लास के लिए. तो जैसे आपके कपड़े हैं, उसमें आयरन हो, ओल्ड भी है बट आयरन हो, फेडेड ना हो. नए कपड़े नहीं है कोई बात नहीं, बट ऐसे भी ना हो कि लगे कि कहाँ से पहन लिए. सिंपल स्मार्ट वेयर इज ऑलवेज गुड. अगर आप शॉपिंग भी करते हैं और आप बहुत ज्यादा आपका बजट नहीं रहता, तो आप ऐसे कपड़े खरीदिए जो आपके हमेशा काम आए. फैशन के हिसाब से एकदम लेटेस्ट ऐसे मत खरीदिए कि आपको पता है कि 3 साल बाद डिफरेंट स्टाइल का पैंट्स हो जाएगा. अभी ये वाले फ्लेयर चल रहा है, तो ऐसे वाले कपड़े लीजिए जो कॉमन रहे एक टाइम पे. उससे क्या होगा, यू गोइंग टू सेव ऑन योर अपग्रेडिंग योर वार्डरोब एवरी नाउ एंड देन. वैसे आज, पहले तो हम लोग बहुत कपड़े खरीद लेते थे क्योंकि बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं. पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हर बार बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, सो जो स्टैंडर्ड क्लोथ्स हैं उनके साथ चलिए. तो ग्रूम योर सेल्फ. अगर आप, इफ यू आर अ मैन, देन यू हैव टू लाइक शेव योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइजीनिक, and be groomed. Don't, too much tattoo is not a very good idea. And if you are a woman, keep yourself clean. You should always smell good. And if you're too hairy, then definitely get yourself waxed and look neat and clean. Go well dressed always. Then don't wear footwear which is too casual, like slippers or loafers, but wear smart leather shoes. Or if you're a woman, then wear bellies with your formal attire. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ग्रूमिंग में हेल्प करेंगी. और जब आप स्मार्टली ड्रेस्ड हो,
तो आप कैसा फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। वेयर अ लाइट शेड लिपस्टिक, डोंट वेयर टू डार्क टू ब्राइट, वेयर अ सिंपल लाइट शेड लिपस्टिक। देन क्लचर्स एंड ऑल बहुत फैंसी होते हैं, तो वेयर अ सिंपल ब्लैक रबर बैंड, हेयर बैंड, और लीव योर हेयर नाइसली ओपन। बट अगर आप गेट अ प्रॉपर हेयर कट, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, और अगर आप हेयर कट नहीं करते हैं एज अ वुमेन, देन टाई योर हेयर नीटली और मेक अ नाइस बन। बन मीन्स जूड़ा, जूड़ा अच्छे से बनाइए, या हेयर अच्छे से ओपन करिए, अच्छा पोनी टेल बनाइए, सो योर हेयर शुड बी नाइसली डन, शैम्पूड। अगर आपको लगता है जेल या ऑयल लगाने से वो थोड़ा सेट हो जाएगा, आप वो लगाइए। सो इट शुड गिव यू अ नीट लुक, इट शुड गिव यू अ प्रेजेंटेबल लुक। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सर्वाइवल इन द वर्क प्लेस इज अवॉइड गॉसिप। गॉसिप अवॉइड करिए अपने वर्क प्लेस में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कलीग्स होते हैं, हम उन्हीं के बारे में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। And believe me, we all indulge, we all say talk about each other, but it's not a good idea. अगर आपको कुछ कहना ही है ना, आप किसी की तारीफ करिए। हाँ, शी इज सो नाइस, और शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, और शी बॉट सच नाइस फूड टुडे, इट्स रियली नाइस टू शेयर। सो, और टॉक अबाउट गुड ट्रेट्स अबाउट द पीपल, एंड डोंट मेक इट, झूठ मत बोलिए, सच में आपके जो उनकी जो ट्रेट्स हैं आप वो बात करिए। उससे क्या होगा ना, कभी आपको ये डर नहीं रहेगा कि हाँ इसने मेरे बारे में गलत तो ये वाली बात उसको तो ना बता दे। सो अवॉइड गॉसिप इन योर वर्क प्लेस, बिकॉज इट गिव्स योर इम्प्रेशन बैड, और अगर कल को कोई बात खराब होती है तो आपको वहां काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अवॉइड गॉसिप्स। डोंट मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल रिलेशन। प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन बहुत फाइन लाइन है। लोग पर्सनल हो जाते हैं फिर बोलते हैं हम तो प्रोफेशनल हैं, या फिर बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं और प्रोफेशनलिज्म की आड़ में बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, अनएम्पैथेटिक हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, प्रोफेशनलिज्म में किसी की वेलबींग के, आपका कोई कलीग है आप जिसके साथ 7-8 घंटे काम करते हैं, पर अगर आप उसकी वेलबींग के बारे में नहीं जानते या आपको समझ नहीं आ रहा, तो देयर यू नीड टू चेक। Just telling your co-worker, oh you look fab today, आज कितनी सुंदर लग रही हो, oh you looking so fresh, seems you slept well, okay, oh I had a nice evening, बहुत अच्छा शाम गई कल, I had a nice outing, oh that's great, lovely. So this is a kind of healthy and a cordial relation. But if you don't even tell your colleague, आज कुछ बात है, you looking dull. Oh, are you fine? You look not very much in high spirits. So this is a good professional relationship. और इसका ये मतलब नहीं किसी की लाइफ में घुस जाओ, बोलो यार a bit upset, something happened. Okay, take care. Let me know if you need any help. Instead of asking, oh क्या हो गया, क्यों नहीं, ये नहीं, nothing. Just say if you need any help, then let me know. Or can I help you? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आपकी फ्रेंड की शी इज अ बिट फीवरिश, सो यू कैन पिच इन। आई नो ये सारी बहुत बेसिक बातें हैं, छोटी बातें हैं, बट यस बड़ी बातें भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगी। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो इन द सीक्वेंस। सो थैंक यू, बाय।